हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। कुछ निजी कारणों की वजह से पंकज सर आज का सेशन नहीं ले पाए, इसलिए फ्रेंड्स उनकी जगह आज के डेली करंट अफेयर्स मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 24 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, टेलीमानस हेल्पलाइन किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ये मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, ये मेंटल हेल्थ से संबंधित है। फ्रेंड्स, रिसेंटली ये देखा जा रहा है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने टेलीमानस हेल्पलाइन जारी की थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस हेल्पलाइन को चालू किया था और अब तक इस हेल्पलाइन में 2 लाख से ज़्यादा कॉल्स हमको देखने को मिलते हैं। नेशनल टेली मेडिसिन हेल्थ प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआत सरकार ने अक्टूबर 2022 में की थी। इस डेट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हेल्पलाइन फ्रेंड्स 31 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती है, जहां पर इसके 42 कार्य क्षेत्र हैं, जहां पर प्रतिदिन 20 भाषाओं में 1300 से अधिक कॉल यहां पर आते हैं, जिनकी सेवाएं ये हेल्पलाइन देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि टेलीमानस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण किसके द्वारा किया गया? तो हमारे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण किया गया। अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसको ये पुरस्कार मिला है, तो फ्रेंड्स 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2022-2023 में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालाकाची दिल्ली, ये नाम आपको याद रखना है, इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इसका वितरण किसने किया है? तो फ्रेंड्स हमारे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने इनका वितरण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी द्वारा वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर शाहरुख खान को 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन भारत में ही होने वाला है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। भारत में ये वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच खेले जाएंगे। भारत अकेले पहली बार इस मेगा इवेंट का आयोजन करेगा, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इससे पहले जो 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था, वो वर्ल्ड कप इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, उसका आयोजन तीनों देशों ने मिलकर किया था। मगर ये वर्ल्ड कप इस बार पूरी तरीके से भारत में ही होगा और यहाँ पर 10 शहरों में वर्ल्ड कप के मैचेस हमको देखने को मिलेंगे। इस वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच में टोटल 48 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष आय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डे हर साल हम 24 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। हम 24 जुलाई को हर साल इनकम टैक्स डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 24 जुलाई 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर यानी कि इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि 1857 के विद्रोह में जो ब्रिटिश शासन को युद्ध में नुकसान हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए इनकम टैक्स को यानी कि आयकर कर को इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विल्सन द्वारा। इसलिए हम हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, विराट कोहली ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वो पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने 500वें इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी लगाई है। ये मैच उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेला, जहां पर उन्होंने ये शतक लगाई। फ्रेंड्स, इसी के साथ विराट कोहली 15 यानी कि 15 ओवरसीज टेस्ट सेंचुरी मार चुके हैं, यानी कि भारत से बाहर उन्होंने टेस्ट सेंचुरीज 15 मार ली हैं। और फ्रेंड्स, ये शतक उनकी 76th इंटरनेशनल सेंचुरी थी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर हमको ये बात भी याद रखनी है कि विराट कोहली ऐसे 10वें खिलाड़ी बन गए हैं जो 500 या 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, MS धोनी के बाद अब विराट कोहली हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि विराट कोहली पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फ्रेंड्स, हम कंट्रीज़ इन न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। और आज कंट्रीज़ इन न्यूज़ में हम इंडोनेशिया को डिस्कस करने वाले हैं। इंडोनेशिया का कैपिटल फ्रेंड्स अब जकार्ता से बदलकर नूसनतारा हो गया है। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। उसकी जो मुद्रा है वो है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के इस वक्त राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और उसके पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी
और ईस्ट तिमोर उसके पड़ोसी देश हैं। जनसंख्या के मामले में ये चौथा सबसे बड़ा देश है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसके प्रमुख द्वीप हैं जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। इस देश में हमको सर्वाधिक मुस्लिम आबादी देखने को मिलती है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडोनेशिया के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो पुचांग जया इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मलक्का की जो जल संधि है वो हमको इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच देखने को मिलती है। मलक्का की जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल सी रूट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साउथ एशिया को और साउथ ईस्ट एशिया को मलक्का की जल संधि यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट करता है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको ये भी याद रखना है कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लगभग यहाँ पर 13,000 से ज़्यादा हमको आइलैंड्स यानी कि द्वीप देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंट्रीज़ इन न्यूज़ में इंडोनेशिया को डिस्कस करा है आज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान ने किस देश के साथ हाल ही में सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, जापान ने भारत के साथ यहाँ पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए ये एक एग्रीमेंट साइन किया है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अगर हमको कुछ भी डेवलप करना है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और भी जितने इंपॉर्टेंट उपकरण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनमें सेमीकंडक्टर का यूज़ बहुत होता है। इंडिया का इस समय ये टारगेट है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने। तो फ्रेंड्स, उस लिहाज से देखा जाए तो ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जापान दूसरा ऐसा क्वाड नेशन है जिसने इंडिया के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है। इससे पहले यूएसए ने इंडिया से ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था। क्वाड नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर 4 देश आते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इनको भी आपको याद रखना है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें जापान टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। तो फ्रेंड्स, जापान से ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक का अनावरण हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी द्वारा किया गया है। एज द व्हील टर्न पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रंजीत प्रताप, जो कि इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रायला कॉर्पोरेशन के। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। ये जो किताब है ये बेसिकली रंजीत प्रताप की जो रिमार्केबल जर्नी रही है पिछले 50 सालों की, और किस तरह से उन्होंने जो विश्व में बिजनेस की दुनिया है उसमें अपना नाम रोशन किया है और उसको देखा है, उसका उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। एज द व्हील टर्न्स लिखी गई है रंजीत प्रताप द्वारा, और इसका अनावरण किया गया हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी द्वारा। सभी पॉइंट्स को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, भारत की फुटबॉल टीम ने यहाँ पर एक और खुशखबरी दी है देश को। अब इंडिया की जो रैंक है फीफा में वो 99 हो गई है, यानी कि इंडिया की फीफा रैंकिंग अब डबल डिजिट्स में आ गई है। ऐसा फ्रेंड्स 2018 के बाद हुआ है कि इंडिया की जो रैंक है वो 100 से ऊपर आई है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट है फुटबॉल टीम के लिए, और यहाँ से अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडिया रैंकिंग में और भी इम्प्रूवमेंट करेगी। इंडिया फ्रेंड्स 99 पोजीशन में कैसे पहुंचा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया ने हाल ही में फ्रेंड्स सेफ चैंपियनशिप को जीता था, जिसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। उस चैंपियनशिप में फ्रेंड्स इंडिया ने लेबनान और कुवैत को हराया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया की रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट देखा गया। इंडिया ने सेफ चैंपियनशिप रिकॉर्ड 9वीं बार जीती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगर हम बात करेंगे फीफा रैंकिंग में टॉप कंट्री कौन है, तो फ्रेंड्स इस वक्त अर्जेंटीना फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर फ्रांस, थर्ड पर ब्राज़ील, फोर्थ पर इंग्लैंड और फिफ्थ पर बेल्जियम हमको देखने को मिलती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत के लिए एक और गौरव का पल है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओरिजिन की 7 वर्षीय मोक्ष रॉय को ये इम्पॉर्टेंट पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार का नाम है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। इस पुरस्कार को जरूर याद रखिएगा। ये पुरस्कार यहाँ पर मोक्ष रॉय को इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स दिए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको फिर से पुनर्जागृत करने के लिए। मोक्ष रॉय ने माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव में स्वेच्छा से काम करना शुरू किया जब वो केवल 3 वर्ष की थी, जिसके बाद अब उन्हें वर्ल्ड्स यंगेस्ट सस्टेनेबिलिटी लॉयर के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, भारत के लिए बहुत ही गौरव का पल है क्योंकि भारतीय मूल की मोक्ष रॉय को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर दिया गया है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंडोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर संदीप चक्रवर्ती को भारत के राजदूत के रूप में इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आईएफएस ऑफिसर संदीप चक्रवर्ती को भारत के अगले राजदूत के रूप में इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। संदीप चक्रवर्ती इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि नामियासी खम्पा को भी सोमालिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो इस समय केन्या गणराज्य में भारत की उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 24 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है फैक्ट शीट का। तो आइए आज हम फैक्ट शीट में जो भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस रहे हैं दिसंबर महीने के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। फिर इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ अबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी मनाया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट भी इसी दिन मनाया जाता है। 6 दिसंबर को फ्रेंड्स डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि होती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन सेलिब्रेट किया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। 13 दिसंबर को नेशनल हॉर्स डे मनाया जाता है। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ राइट्स डे इन इंडिया मनाया जाता है। और इसी दिन फ्रेंड्स इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स डे भी होता है। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिटरी डे होता है। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है। 23 दिसंबर को फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। और 25 दिसंबर को फ्रेंड्स हम जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थडे भी होता है, इसलिए उसी उपलक्ष्य में उनके बर्थडे को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको भी नोट करिएगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फैक्ट शीट में सभी इंपॉर्टेंट दिसंबर महीने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। तो आइए फ्रेंड्स अब रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस करंट अफेयर को। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स भारत के अंशुमन जिगरन सबसे यंगेस्ट व्यक्ति बने हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरपीएफ के नए महानिदेशक मनोज यादव होने वाले हैं, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत की गई है। फोर्थ क्वेश्चन है भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? तो फ्रेंड्स ये साइट गुजरात को मिलेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो फ्रेंड्स गुजरात के हाई कोर्ट में हमको पहली वुमेन चीफ जस्टिस देखने को मिलेंगी। छठा क्वेश्चन है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये पुरस्कार जीता है। सातवां क्वेश्चन है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। आठवां क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की गई है। नाइन्थ क्वेश्चन है हाल ही में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, इससे पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स इसको पहली बार 1952 में लागू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर सतपाल बानू जी LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर होने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 24 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको मुझे
कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, अगर आप आज के सेशन की PDF चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको इस सेशन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि क्रेजी जीके ट्रिक अब 6 मिलियन की फैमिली हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस खुशी के पल में हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स आपको रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशंस में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कोर्स, PDF या फिर टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हैं तो एक बार इन ऐप्स को विजिट करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 24 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आज के सेशन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी डेली करंट अफेयर के सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।